हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जीवन की इसी बातें बताएगा जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। उनके पास दूर दूर से लोग आते थे अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए। एक दिन एक युवक जिसका नाम अनुराग था बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा चिंता और दुख से भरा हुआ था। अनुराग ने कहा, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे अतीत में बहुत सारी गलतियां हैं और उन सब के बारे में सोच सोचकर मैं चैन से जी नहीं पा रहा हूं। मैं हमेशा अपने पुराने कर्मों के बारे में पछताता रहता हूं। बुद्ध ने अनुराग की ओर शांतिपूर्ण दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आओ अनुराग, हम नदी किनारे चले, वहां बैठकर बातें करेंगे। दोनों धीरे धीरे गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे पहुंचे। नदी की लहरें हल्के हल्के बह रही थीं और उस पर खिलते हुए कमल के फूल अपनी सुंदरता से मन मोह रहे थे। बुद्ध ने एक खिलते हुए कमल के फूल की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इस कमल को देख रहे हो? हाँ भगवान, यह बहुत सुंदर है, अनुराग ने कहा। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह कमल कहां से निकलता है? अनुराग ने सिर हिलाया, मिट्टी और कीचड़ से। बुद्ध ने फिर कहा, बिल्कुल सही। कमल की जड़ें कीचड़ और गंदगी में होती हैं, लेकिन वह अपनी सारी ऊर्जा इस बात में नहीं लगाता कि वह कहां से आया है। वह अतीत की कीचड़ में नहीं उलझता। वह सूरज की ओर बढ़ता है और अंततः पानी की सतह पर खिल जाता है। अतीत को वह पीछे छोड़ देता है। अनुराग ने कमल के फूल को ध्यान से देखा और सोचा, लेकिन भगवान, मेरे अतीत की गलतियां मुझे बार बार परेशान करती हैं। मैं कैसे उन्हें भूल सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अतीत वही है जो हो चुका है, उसे बदल नहीं सकते। जैसे इस नदी की लहरें कभी पीछे नहीं जाती, वैसे ही समय भी कभी पीछे नहीं जाता। जो बीत चुका है उसे वापस लाने या बदलने की तुम्हारी कोशिश केवल तुम्हें दुखी करेगी। तो फिर मैं क्या करूं? अनुराग ने चिंता में पूछा। अतीत को वैसे ही स्वीकारो जैसे नदी के पानी को स्वीकारते हो। उसे बहने दो, उसे पकड़े मत रहो, बुद्ध ने शांति से कहा। हर दिन, हर क्षण नया होता है। अगर तुम अतीत के विचारों में फंसे रहोगे तो वर्तमान की सुंदरता को नहीं देख पाओगे। अनुराग ने गंभीरता से बुद्ध के शब्दों को सुना। उसे महसूस होने लगा कि उसके अतीत को पकड़कर रखने से केवल उसे और पीड़ा हो रही है। बुद्ध ने उसे नदी की ओर इशारा किया और कहा, देखो, यह पानी कैसे निरंतर बह रहा है। जो पानी अभी तुम्हारे सामने है वह कुछ क्षणों में बहकर आगे चला जाएगा। तुम चाहो भी तो उसे रोक नहीं सकते। अतीत भी इसी तरह है, वह बीत चुका है। अब केवल वर्तमान है जिसे तुम जी सकते हो। अनुराग ने सिर हिलाया, लेकिन उसने फिर कहा, भगवान, मैं अपने किए गए पापों और गलतियों से कैसे मुक्त हो सकता हूं? वे मुझे हर समय सताते रहते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, गलतियां करना मानव स्वभाव है। हर व्यक्ति जीवन में कुछ न कुछ गलतियां करता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि तुम उनसे क्या सीखते हो। अगर तुम अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें सुधारने का प्रयास करते हो तो अतीत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। अतीत को केवल एक सीख मानो, उसे जीवन का भार मत बनाओ। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया, कल्पना करो कि तुम एक भारी बोझ उठा रहे हो। अगर तुम उसे लगातार उठाए रहोगे तो तुम्हारे शरीर और मन दोनों थक जाएंगे। लेकिन अगर तुम उसे नीचे रख दो और आगे बढ़ने का निर्णय करो तो तुम्हारी यात्रा हल्की हो जाएगी। अतीत भी ऐसा ही बोझ है। उसे छोड़ दो और देखो कि कैसे तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। अनुराग ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने अतीत की सारी यादों को एक एक करके अपने मन से बाहर जाने का अनुभव किया। उसने महसूस किया कि अतीत के बोझ से मुक्त होते ही उसका मन शांत और हल्का हो गया।
बुद्ध ने अनुराग को समझाते हुए कहा, तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। अतीत केवल एक छाया है जिसे तुम केवल देख सकते हो पर बदल नहीं सकते। वर्तमान वह प्रकाश है जिसमें तुम अपनी दिशा चुन सकते हो। कमल की तरह बनो जो अतीत की कीचड़ से उठकर वर्तमान में खिलता है। अनुराग के चेहरे पर अब शांति और संतोष झलकने लगा। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर धन्यवाद दिया और कहा, भगवान, आपने मुझे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। अब मैं अतीत के बोझ को छोड़कर वर्तमान को जीने का प्रयास करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, स्मरण रहे अनुराग, जीवन का हर क्षण एक उपहार है। अतीत जा चुका है, भविष्य अनिश्चित है, लेकिन वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। उसे पूरी तरह से जियो और अपने भीतर की शांति को महसूस करो। अनुराग के हृदय में बुद्ध की बातें गूंजती रहीं और वह एक नई ऊर्जा और आशा के साथ अपनी यात्रा पर लौट गया। उसने अतीत को पीछे छोड़ दिया और वर्तमान में जीने की कला सीख ली। अगर यह कहानी आपके जीवन को प्रेरित करती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें।